कर्क राशि के लोगों के लिए बीता साल फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। लेकिन अब जैसे-जैसे हम इस साल में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे पैसे की समस्याओं का समाधान होगा और ये साल आपके लिए बेटर जाएगा। एक प्रमुख कारण तो देखिए क्या है कि कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। ये साल है सूर्य का, क्योंकि 2026 का जब टोटल करोगे तो 1 आएगा लास्ट में। तो ये साल चंद्रमा वाले लोगों के लिए, सूर्य वाले लोगों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और सूर्य राजा है, कहीं न कहीं चंद्रमा के लिए बहुत फ़ेवरेबल प्लैनेट है। चंद्रमा के लिए सूर्य ऐसा मान लीजिए कि परम मित्र हैं, सबसे अच्छे ग्रह हैं। तो ये साल आपका वैसे भी ठीक जाएगा। चंद्रमा के लिए सिंह राशि पड़ती है दूसरे घर में, सेकंड हाउस में, और ये सेकंड हाउस के मालिक होते हैं सूर्य। मतलब दूसरा घर आपका इस पूरे साल में एक्टिवेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो कहीं न कहीं सूर्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी फाइनेंस के मामले में, वो प्रॉब्लम्स का समाधान होगा, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। इस साल में या इस आने वाले 10-15 दिन में क्या नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक में, जो वीक की हम बात कर रहे हैं 5 से 11 जनवरी की, इस वीक में 3 दिन आपके ऐसे हैं जब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और 4 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया जाएँगे। कुल मिलाकर के अधिकतर समय बेटर ही जाने वाला है। तो देखिए, वीक की जो शुरुआत है आपकी, वो शुरुआत होती है कर्क राशि के चंद्रमा के साथ लग्न में। आपकी राशि के अंदर, आपकी खुद की राशि के अंदर कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है 5 तारीख को। स्वराशि के चंद्रमा का लग्न में विराजमान होना, बहुत से अच्छे फल मिलेंगे। क्या-क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, लग्न में चंद्रमा स्वराशि में आपकी राशि में विराजमान होकर आपको आरोग्य देते हैं। जो भी बीमारियाँ पहले से चलती आ रही होंगी, फिज़िकली आप अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्ज़ायटी है, कफ, खाँसी, कोल्ड, कफ, कोल्ड ऐसी बीमारियाँ आपको हैं, सर्दी, जुकाम वगैरह। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं, इन सब बीमारियों से आपको रिलीफ़ मिलेगा। 4 तारीख के दिन आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छा फ़ील करोगे, हेल्थ अच्छा रहेगा। इस दिन जो डिसीज़न लोगे वो डिसीज़न बढ़िया रहेगा। मान-सम्मान बढ़ने के योग बनेंगे। परिवार के लोगों के साथ में मित्रता बनेगी, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। नौकरी में अगर काम करते हो तो आपको लगेगा आपके आस-पास का माहौल पॉज़िटिव हो रहा है। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, भले ही वो आपके बॉस हों, आपके कलीग्स हों या आपके सबॉर्डिनेट्स हों। स्वराशि के चंद्रमा मैनेजमेंट को मजबूत करता है। जिन लोगों से डील करने में आपको पहले दिक्कतें आ रही थी, आप उन लोगों के साथ में बढ़िया से डील करोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिश्ते जो ब्रेक होने की कगार पे चले गए थे, जिन रिश्तों में आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट था, जिन लोगों के साथ में आपका झगड़ा होने को तैयार था, बोलचाल कम हो गई थी, उन रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। 6, 7 और 8, ये 3 दिन वो हैं जिनके लिए मैंने आपसे कहा कि जिनमें सावधानी बरतना। धन के स्थान में चंद्रमा और केतु से चंद्र ग्रहण योग बनता है। फाइनेंस के मामले में सेफ्टी बरतना। पहली बात तो जो पैसा आपके हाथ में है, वो पैसा बचा के रखना। कहीं किसी को गलती से दे मत देना। उधार तो बिल्कुल मत देना। किसी पे भरोसा मत करना। किसी व्यापार व्यवसाय में लगाना हो तो 3 दिन छोड़ के लगाना। वरना आपके साथ में कोई धोखा हो सकता है या कोई रिजल्ट बाद में खराब सामने आ सकता है। कोशिश करना इन 3 दिनों को अवॉइड कर दो। वाणी के स्थान में चंद्रग्रहण योग क्या करेगा? वाणी को डिस्टर्ब करेगा। बातचीत करने के अंदर सेफ्टी रखना। जल्दबाजी में किसी को गलत मत बोल देना। आपके कटु शब्द या ओवर कॉन्फिडेंस में बोली हुई बातें आपकी नेगेटिव इमेज बना सकती हैं। लोगों से रिश्ते ब्रेक कर सकती हैं। परिवार के साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, ये केवल फाइनेंस के मामले में है कि विशेष तौर पे पैसे के मामले में और थोड़ा-सा बोलते समय ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। आगे बढ़ें, 9 और 10 तारीख। ये 9 और 10 तारीख का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। 9 और 10 तारीख को तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर है। यात्राओं में सफलता देता है। जिस किसी काम के लिए घर से निकल के उस काम में विजय प्राप्त होती है। मार्केटिंग के काम में या जैसे घूम-घूम के कोई चीज़ सेल करने का आपका काम है, टूरिंग जॉब है, टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, उस तरह के लोगों को खास फ़ायदा मिलेगा। छोटे भाई के साथ अगर कोई बिज़नेस है आपका, कोई काम है या उनसे कोई काम पड़ता है, तो उनका भाग्य आपका साथ देगा। स्त्रियों से विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपने वाइफ़ के नाम पे कोई व्यापार शुरू कर रखा है तो बहुत अच्छा है। घर में आपके थोड़ी सुख शांति डेवलप होगी और अशांति का माहौल खत्म होगा। अगर बहुत दिनों से आपको लगता है कि आपस में डिस्प्यूट झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, इस दिन आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। फैमिली के मेंबर्स में झगड़े नहीं होंगे, शांति रहेगी। वर्क प्लेस में भी माहौल जो मिलेगा आपको बढ़िया मिलेगा। उस दिन लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपके साथ में जो।
और जिस किसी को कोई बात बोलोगे बात आपकी मानेगा। 11 तारीख का दिन थोड़ा खराब है। तुला राशि के चंद्रमा, और वो भी चतुर्थ भाव में, चौथे घर में चंद्रमा को खराब माना जाता है। क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो मन में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, एनर्जी लेवल लो रहेगा, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम, कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी आपको हो सकती है, सर्दी खांसी जुकाम, अधिकतर ये बीमारियां चंद्रमा के कारण होती हैं। खून में जो भी अप एंड डाउन चलता है वो भी चंद्रमा की देन है, तो ये भी हो सकता है। मदर के स्वास्थ्य को लेके, मदर के साथ रिश्तों को लेके परेशान हो सकते हो। अगर आपका जमीन मकान प्रॉपर्टी का काम है, मतलब रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हो, तो इस लास्ट के डे में 11 तारीख के दिन कोई भी निर्णय लेने में सावधानी बरतना, उल्टा निर्णय, गलत निर्णय आप ले सकते हो। तो दोस्तों 7 दिन का जो गाइडेंस था वो आपको मिल गया है। अगर कोई एक दिन मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा है, तो एक दिन तो नहीं, पर 5, 9 और 10, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 11 तारीख का दिन आपके लिए बहुत खराब है। अभी आपके छठे घर में 4 ग्रहों का गोचर है, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। यहाँ पे सूर्य बुध मिलकर बनाते हैं बुधादित्य योग, बढ़िया योग होता है। जिस घर में योग बन जाता है उस घर के पॉजिटिव फल देता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति। मंगल छठे घर में शत्रु बनता है। अगर किसी व्यक्ति से आप बहुत परेशान हो, किसी ने बहुत परेशान कर रखा है, अब आने वाले समय के अंदर 10-15 दिन में या तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी या वो आदमी बैकफुट पे आएगा। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोर्ट में कोई मामला है, उसकी डेट आने वाली है, हियरिंग उसकी कोई है अगर, तो उस हियरिंग में मामला आपके पक्ष में आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम मंगल क्या करता है, हिम्मत देता है। आदमी की लाइजनिंग बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है, उसे सपोर्ट मिलता है सरकार से भी और लोगों से भी। एक चीज, शुक्र यहाँ पे जो विराजमान है ये थोड़े से गड़बड़ है, क्योंकि छठा घर जो है काल पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ कन्या राशि आती है। कन्या राशि में शुक्र नीच के होता है। तो फिलहाल पत्नी के साथ रिश्ते अपने मजबूत करके रखना। आने वाले कुछ दिनों में, मतलब एटलीस्ट अगले 15 दिनों में वाइफ के साथ में रिश्ता बढ़िया रखना, वरना उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। उनके साथ में कोई प्रॉब्लम, परेशानी, झगड़ा, डिस्प्यूट, हेल्थ इश्यूज, कुछ भी ऐसी चीज क्रिएट हो सकती है। अभी कर्क राशि के सभी लोगों को राहु ने बहुत परेशान किया हुआ है। अष्टम भाव में राहु है, और 8वें घर का राहु ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, बहुत अड़चने देता है। सेकेंड हाउस में केतु पैसे को रोक के बैठ जाता है। तो थोड़ा सा राहु केतु का उपाय आपको डेली रूटीन लाइफ में करना ही चाहिए। पहली चीज तो आप शंकर भगवान को जल चढ़ाया करो रोज। कभी कभार अगर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो, तो चंद्रमा को दूध से अर्घ दिया जाता है और बहुत बढ़िया मानते हैं उसको अपन। मतलब थोड़ा सा दूध लेना है पात्र में, स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में, और उस स्टील के पात्र से चंद्रमा को देखते हुए जल, जैसे हम जल चढ़ाते हैं ठीक वैसे जरा सा दूध आप चढ़ा सकते हो। और इसको चंद्रमा के जो भी दोष है वो शांत करने वाला माना जाता है। अपनी मदर के पैर छू के निकला करो प्रतिदिन आप, इससे भी, क्यों कर्क राशि आपकी आपकी राशि के मालिक ही चंद्रमा है। तो अगर मदर के पैर छू के निकलोगे तो चंद्रमा आपका ठीक होगा। आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना कभी, वो हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा आपको मानसिक कष्ट आएंगे। मन बहुत परेशान करेगा, डिस्टर्बेंस, टेंशन, स्ट्रेस, बेचैनी, परेशानी, ये सब होगा। तो इन सब मामलों में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों कर्क राशि के लिए जाते जाते एक छोटी सी सलाह और है। अभी बृहस्पति 12वें घर में चल रहा है। पूजा पाठ में थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, थोड़ा सा दान पुण्य में पैसा खर्चा करो। अगर शुभ कार्य में पैसा खर्च करोगे तो फालतू काम में पैसा नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हो, किसी गौशाला में जाओ, महीने में एक बार गौशाला में चारा वगैरह दान करना शुरू कर दो जून के महीने तक। इतना कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने हाथ से एक व्यक्ति का खाना बना के हर गुरुवार दान करना स्टार्ट करो। आपके कुल देवता का कोई स्थान है अगर, वहां एक बार दर्शन करके आओ। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो गुरुदेव के स्थान पे कोई भी खर्चा करना हो, उनकी आवश्यकता की कोई वस्तु वो आप दे के आओ। पीले रंग की चीजें दान करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करोगे तो पैसे का खर्चा रुक जाएगा आपका। जो फालतू खर्चा होता है ना कि पैसा यहाँ लग गया वहां लग गया, वो रुक जाएगा। वरना आप ये ध्यान रखना, इस केतु का काम है, ये जो सेकंड हाउस में केतु बैठा है ना, इसका पूरा काम है ये एक बार तो व्यक्ति को 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर देता है। मतलब करोड़पति को भी 10,000 रुपए उधार मांगने पड़ जाते हैं किसी से भी। तो इसीलिए आपको इस समय बहुत सावधानी बरतनी है। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हो प्रॉपर सॉल्यूशन या अपनी कुंडली का डीप एनालिसिस, तो हमारे जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर एनालिसिस करके सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्या होगी उसका मिलकर समाधान निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।